वह दिन जब इंसानों ने अफ्रीका छोड़ दिया। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा मानव समूह अपने परिचित इलाके से दूर निकल रहा है। पीछे छूट रहे हैं वे जंगल, वे रास्ते और वह जमीन जिसे उनके पूर्वज पीढ़ियों से जानते आए थे। सामने क्या है उन्हें नहीं पता, कहाँ जाना है ये भी नहीं पता, लेकिन शायद उनके अंदर एक चीज़ थी जिसने उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। नई जगहों की तलाश, नए भोजन की तलाश और शायद बेहतर जीवन की तलाश। आज हम पूरी दुनिया में इंसानों को देखते हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक। लेकिन अगर हम मानव इतिहास को पीछे की ओर देखें तो एक समय ऐसा था जब आधुनिक इंसान की पूरी कहानी अफ्रीका से जुड़ी हुई थी। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि होमो सेपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ, लेकिन फिर हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकलने लगे। यह कोई एक दिन की घटना नहीं थी, न ही ऐसा हुआ था कि हजारों लोग एक साथ सामान लेकर एक सुबह अफ्रीका छोड़कर निकल पड़े। यह एक लंबी प्रक्रिया थी। छोटे छोटे समूह धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी नई जगहों की ओर बढ़ते गए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका एक ही जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। उस समय जलवायु बदल रही थी, कहीं सूखा बढ़ रहा था तो कहीं नए घास के मैदान बन रहे थे। जानवर भी भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और इंसान उनका पीछा कर सकता था। जहां भोजन था, जहां पानी था, जहां रहने की संभावना थी, इंसान भी वहां पहुंच सकता था। लेकिन अफ्रीका से बाहर निकलना आसान नहीं था। उन्हें रेगिस्तानों का सामना करना पड़ा होगा, नदियों को पार करना पड़ा होगा, ठंडे इलाकों में जाना पड़ा होगा और ऐसे वातावरण में रहना पड़ा होगा जिसे उनके पूर्वजों ने पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी इंसान आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मानव इतिहास की एक खास बात है, जब परिस्थितियां बदलती हैं तो इंसान भी खुद को बदलने की कोशिश करता है। कपड़े बेहतर होते गए, औजार बेहतर हुए, आग का इस्तेमाल हुआ, समूहों में सहयोग बढ़ा और धीरे धीरे इंसान नई परिस्थितियों के अनुकूल होता गया। लेकिन अफ्रीका से बाहर निकलने की कहानी भी उतनी सीधी नहीं है जितनी हम अक्सर सोचते हैं। वैज्ञानिकों को पता चला है कि होमो सेपियंस के अफ्रीका से बाहर निकलने के एक से अधिक चरण रहे होंगे। कुछ शुरुआती समूह बहुत पहले अफ्रीका से बाहर पहुंचे, लेकिन वे दुनिया के हर हिस्से में स्थायी रूप से फैल नहीं पाए। बाद की यात्राओं में निकले समूहों ने आखिरकार एशिया के बड़े हिस्सों तक अपनी जगह बनाई, और फिर उनकी संतानों ने दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में फैलना शुरू किया। एक रास्ता उन्हें यूरोप की ओर ले गया, दूसरा एशिया के विशाल भूभागों की ओर, और बहुत लंबे समय में इंसान उन जगहों तक भी पहुंचा जहां आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी पैदल पहुंचा जा सकता था। लेकिन सवाल उठता है, अगर इंसान अफ्रीका में ही रह सकता था तो उसने इतनी दूर जाने का जोखिम क्यों उठाया? शायद इसका कारण सिर्फ एक नहीं था। कभी भोजन की कमी रही होगी, कभी मौसम बदला होगा, कभी आबादी बढ़ी होगी, कभी नए इलाकों में मौजूद संसाधनों ने आकर्षित किया होगा, और शायद सिर्फ जिज्ञासा भी एक कारण रही हो। हम निश्चित रूप से नहीं जानते, क्योंकि उस समय कोई लिखित इतिहास नहीं था। लेकिन एक बात निश्चित है, हर नई जगह पर पहुंचकर इंसान को कुछ नया सीखना पड़ा। जहां ठंड थी वहां शरीर को गर्म रखना सीखना पड़ा, जहां नए जानवर थे वहां नए खतरों को समझना पड़ा, जहां अलग पौधे थे वहां ये पता लगाना पड़ा कि क्या खाया जा सकता है। और इस तरह हर नई जगह ने इंसान को कुछ नया सिखाया। यही कारण है कि आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले इंसानों की संस्कृतियां इतनी अलग हैं, लेकिन हमारी कहानी की जड़ फिर भी एक ही है, अफ्रीका। हमारी यात्रा हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताती है, इंसान ने दुनिया पर कब्जा एक ही दिन में नहीं किया। ये लाखों वर्षों की धीमी यात्रा थी, छोटे समूहों की यात्राएं थीं, पीढ़ियों के फैसले थे, और अनगिनत ऐसी यात्राएं थीं जिनके बारे में हमें आज कुछ भी पता नहीं। हम उन लोगों के नाम नहीं जानते, उनके चेहरे नहीं जानते, हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने रास्ते में क्या क्या देखा, लेकिन उनकी वजह से आज इंसान दुनिया के लगभग हर हिस्से में मौजूद है। अफ्रीका से शुरू हुई यह यात्रा धीरे धीरे पूरी पृथ्वी तक पहुंच गई, और यही शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें इंसान अपने साथ सिर्फ शरीर लेकर नहीं गया, वह अपने साथ ले गया अपनी बुद्धि, अपने औजार, अपनी आग, अपनी यादें और एक दूसरे के साथ सहयोग करने की क्षमता। आज जब हम दुनिया के किसी भी हिस्से में खड़े होकर आसमान की ओर देखते हैं तो शायद हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज कभी इसी धरती पर छोटे छोटे कदमों से एक अनजान दुनिया की ओर बढ़े थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह यात्रा एक दिन पूरी मानवता को बदल देगी। उन्हें नहीं पता था कि उनके वंशज हजारों साल बाद शहर बनाएंगे, महाद्वीपों को जोड़ेंगे, समुद्र पार करेंगे, आसमान में उड़ेंगे और आखिरकार अंतरिक्ष तक पहुंचेंगे। लेकिन ये सब शुरू हुआ एक यात्रा से, अफ्रीका से बाहर निकलने की यात्रा से। ये थी ह्यूमन यात्रा की अगली कहानी। लेकिन मानव यात्रा अभी खत्म नहीं हुई,
क्योंकि दुनिया में फैलने के बाद इंसान ने अगला बड़ा सवाल पूछा, हम हमेशा घूमते क्यों रहें? क्या हम एक जगह रुककर अपना घर बना सकते हैं? और यहीं से शुरू होती है मानव इतिहास की एक और बड़ी क्रांति, दुनिया के पहले गांवों की कहानी। मिलते हैं अगली यात्रा में।